गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 17 है आपका पार्टनरशिप अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बिफोर गोइंग टू द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी क्या होती है? तो साझेदारी उन पर्सन के बीच का रिलेशन होता है जो किसी बिजनेस को एस्टेब्लिशमेंट करने की सोचते हैं और जो उससे प्रॉफिट होगा आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं। यानी कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन होता है दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में कि वो किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने की सोचते हैं और उससे जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का वो डिसीजन लेते हैं। और जो बिज़नेस ऑपरेट करना है वो कौन करेगा? या तो जितने टोटल पार्टनर हैं वो सारे के सारे कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक कर सकता है, लेकिन वो सारे के सारे आपस में डिसीजन लेंगे कि कौन एक करेगा तभी वो कर सकता है। तो वो किया हुआ किसका माना जाएगा? सभी का, क्योंकि सबकी साइड से बिजनेस को वो ऑपरेट कर रहा है। कोई भी काम अगर कोई एक पर्सन करता है बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर तो वो सबका किया हुआ माना जाता है। तो यानी कि उन सबकी साइड से कोई एक पर्सन बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है या फिर वो सारे ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब आपस में किसी बिजनेस को सेट करने के लिए डिसीजन लेते हैं और जो प्रॉफिट होगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो एग्रीमेंट करते हैं, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। तो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं पार्टनरशिप की, ये ज़रूरी हैं इसके अंदर होनी चाहिए किसी फर्म के अंदर। अगर कोई भी एक इनमें से नहीं होगी तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकेंगे। फर्स्ट, टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति। पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए दो या उससे ज़्यादा पर्सन कंपल्सन है कि कम से कम दो तो होने ही चाहिए, क्योंकि इसके मीनिंग में हमने पढ़ा कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वो एक साथ आए हैं। तो कोई एक अकेला व्यक्ति अकेले के साथ ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकता है? तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए। और मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं ये पार्टनरशिप एक्ट ने तो नहीं बताया है, बट कंपनी एक्ट है 2013, उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। जो पार्टनरशिप एक्ट है उसने ऐसा नहीं बताया, बट ये किसने डिस्क्राइब किया है? कंपनी एक्ट 2013 ने। नेक्स्ट फीचर्स है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, साझेदारों के बीच में ठहराव। जो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई है वो पार्टनर के बीच का एग्रीमेंट है, ना कि किसी कानून का, यानी कि किसी लॉ के द्वारा उनको आपस में काम करने के लिए नहीं बोला गया है। वो अपनी सहमति से, जो भी पार्टनर है वो अपनी सहमति से उस बिजनेस को करने के लिए आपस में उन्होंने एग्रीमेंट किया है। तो वो उनका आपस का एग्रीमेंट है, ना कि किसी कानून का। और जो ये एग्रीमेंट किया है वो रिटन में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है। जो एग्रीमेंट है वो बताएगा कि किस पार्टनर का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है। एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें आपके डिसाइड होंगी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, व्यवसाय की उपस्थिति एवं लाभ कमाने का उद्देश्य। दो या दो से ज़्यादा पर्सन अगर पार्टनरशिप फर्म हम ये बोल लें कि उनकी हुई है तो किसी बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, बिजनेस की उपस्थिति होनी चाहिए। कोई बिजनेस है वो एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, देन जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है उसका जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट आपस में करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई फ्री की चीज़ उनको मिल गई थी और अब उससे जो प्रॉफिट उनको होगा उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने का, उसको पार्टनरशिप नहीं बोला जाता। बिजनेस वो सेट करेंगे, उससे उनको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मोटिव वो रखेंगे कि बिजनेस जो चलाया उसे प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट कमाना है। तो वो प्रॉफिट जब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको पार्टनरशिप बोला जाता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी एसेट्स के को ओनर हैं, यानी कि जैसे आपके फादर हैं, आप दो भाइयों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपने अपनी प्रॉपर्टी का, प्रॉफिट आपको वहाँ पे हुआ, लेकिन आपने कोई बिजनेस सेट उसके लिए नहीं किया था। वो तो आपके पापा की प्रॉपर्टी है, आपको मिल गई, प्रॉफिट तो आपको हुआ, बट आपने कोई उसके लिए एग्रीमेंट नहीं किया था, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं रखा था, कोई बिजनेस आपका एग्जिस्टेंस में नहीं आया, तो उसको पार्टनरशिप हम नहीं बोलेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लाभों का बंटवारा। जो भी एग्रीमेंट हमारा हुआ है उसमें हमने शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लाभों का बंटवारा करना चाहिए।
अगर हम लाभों का बंटवारा नहीं करते तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। कंपल्सन है कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म आप स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करने का होना चाहिए और उस प्रॉफिट को डिवीज़न करने का होना चाहिए सारे पार्टनर के बीच में। अगर किसी भी एक पर्सन को जो बिजनेस के अंदर है, फर्म के अंदर है, बट उसको प्रॉफिट नहीं मिलता है तो उसको हम फर्म का पार्टनर नहीं बोलेंगे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि उसे फर्म की जो लॉस है उसमें भी पार्टनर बनाया जाए। आपस में वो एग्रीमेंट कर सकते हैं कि किसी एक या दो को जो लॉस है, लॉस के डिवीज़न से दूर रखा जाए। लेकिन प्रॉफिट ज़रूरी है सारे पार्टनर को मिलना। अगर एक को भी प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो पार्टनर नहीं होगा। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, स्वामी और एजेंट का संबंध। प्रिंसिपल और एजेंट कैसे होते हैं? लाइक मैंने कोई काम आपको करने के लिए दे दिया, ठीक है, मैं आपको उसके लिए कमीशन पे करती हूँ, आप मेरे लिए वो काम कर देते हो। गलती हो गई वो काम करने से, तो वो गलती किसकी है? जो मिस्टेक काम करने में हुई वो मिस्टेक आपकी नहीं है, वो मिस्टेक मेरी है, ठीक है। तो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन यहाँ पे कैसे होता है फर्म में? क्योंकि अभी हमने मीनिंग में ही क्लियर किया था कि काम या तो वो सारे मिलके कर सकते हैं बिजनेस का ऑपरेशन, या उनकी साइड से कोई एक पर्सन कर सकता है। तो जो कोई एक पर्सन करता है वो एजेंट हो गया, क्योंकि वो जो काम करेगा उसके लिए सबको लायबल माना जाएगा। बाकी के जो पार्टनर रह गए जिन्होंने काम नहीं किया था, जैसे आपने मेरे लिए काम किया था, गलती वैसे तो आपने करी है बट वो मेरी करी हुई मानी गई है, आप अपने काम से मुझे रिलायबल बना सकते हो, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन में अब हम जब काम करेंगे तो हम दूसरे को रिलायबल बना सकते हैं। जब दूसरे ने काम नहीं किया था तब भी वो बंदा रिलायबल बनता है, जब हमने नहीं काम किया था तो तब हम भी रिलायबल बनते हैं। तो इट मीन्स उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। आपस में वो सबका किया हुआ काम माना जाएगा, चाहे वो सारे मिलकर करें चाहे कोई एक मिलकर करे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। व्यवसाय का संचालन सभी द्वारा अथवा सभी की तरफ से कुछ साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। ये हम क्लियर कर चुके हैं। या तो कोई एक होगा उनमें से, वो बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है सबकी साइड से, या फिर वो सारे ही ऑपरेशन वर्क में लग सकते हैं। अगर इनमें से अब ये कोई एक भी फीचर्स नहीं है तो हमारी पार्टनरशिप हम उसको नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। जो भी पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले, पार्टनरशिप फॉर्म बनाने से पहले हमने आपस में जो एग्रीमेंट किया है, ये कंपल्सन तो नहीं है कि हम उसको रिटन डॉक्यूमेंट में रखें। कानून नहीं बोलता कि आप उसको लिखिए, ओरल भी कर सकते हैं, आप उसको रिटन में भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। बट आपके लिए क्या फ़ायदा रहता है अगर आप लिख के रखते हो? फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम से आपके बीच में झगड़ा हो सकता है, उस टाइम दूसरा पार्टनर बोल सकता है कि ऐसा तो डिसाइड ही नहीं हुआ था, आप बोल सकते हो कि नहीं ऐसा डिसाइड हुआ था। अब जो बातें आपने बोली थी वो याद भी नहीं रहती, और याद भी रहेंगी तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप उनको लिख लो। तो आप लिख के जो आपने एग्रीमेंट किया उसको लिख के रखते हो रिटन डॉक्यूमेंट में, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। इसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर आपने क्या क्या लिखना है? फर्म का नाम व पता, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, साझेदारों के नाम व पते, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर, हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा, और उसकी जो अकाउंट्स होंगे वो फ्लोटिंग रखने हैं या फिक्स्ड रखने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और किया जाएगा तो किस रेट से किया जाएगा। नेक्स्ट ड्राइंग है, यानी कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है पार्टनर से या नहीं लेना है। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारा जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रेशियो हम डिसाइड करते हैं। किसी पार्टनर को सैलरी पे करनी है, नहीं करनी है तो किस रेट से करनी है। नया पार्टनर अगर कोई फर्म के अंदर आता है या कोई पुराना पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट जैसे उसकी हो जाती है, तो उसकी गुडविल की डिटर्मिनेशन, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म के हिसाब किताब की अवधि कितने टाइम तक की रहेगी, ड्यूरेशन उसका, वो हाफ ईयरली होगा या ईयरली होगा, यानी कि हमने अपने बिजनेस के अकाउंट्स को कब बंद करना है वो डेट हम डिसाइड करते हैं यहाँ पे।
फर्म के हिसाब किताब लिखने का ढंग, लेखा पुस्तकों तथा अन्य प्रपत्रों की सुरक्षा। हमने हमारे जो अकाउंट्स रखने हैं, जो फाइनल अकाउंट हमारे होते हैं, और उनकी सेफ्टी के लिए उनको कहाँ पे रखना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, ये सारे मेथड यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं। ऑडिटिंग हमने अपने बुक्स की करवानी है या नहीं करवानी है, और जो ऑडिटिंग करने के लिए जो ऑडिटर होगा उसकी अपॉइंटमेंट है किस मेथड से करी जाएगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को स्टार्ट करने की डेट यहाँ पे लिखी जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम तक के लिए हमने जो पार्टनरशिप करी है आपस में, कितने टाइम तक चलेगी वो यहाँ पे देखेंगे हम। और जिस डेट को अब हमने बिजनेस को बंद करना है, तो डिसोल्यूशन जो उसका है, फर्म का जो अंत है, वो किस विधि से किया जाएगा। गार्नर वर्सेस मूरे का डिसीजन का हम यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। बैंक में अकाउंट है वो फर्म के नाम से ओपन करवाया जाएगा या किसी सिंगल पार्टनर के नाम से करवाया जाएगा, और चेक जो होगा किस पार्टनर के साइन उस पे होंगे। रूल्स क्या रहेंगे एडमिशन लेने के, पार्टनर अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो किस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, रिटायरमेंट होगी, तो उसका जो हिस्सा होगा, जो प्रॉफिट में उसका पार्ट होगा, टोटल पे उसको कैसे किया जाएगा, ये डिसाइड होगा। एंड लास्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, आपस में अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसका निपटारा हमने कैसे करना है, आपस में खुद मिलके हमने कर लेना है या इसके लिए आर्बिट्रेटर है उसकी अपॉइंटमेंट करी जाएगी। नेक्स्ट है रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते, अगर बना ली तो जो जो डिसाइड हुआ वैसे वैसे हम काम करेंगे, फिर तो कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। बट अगर हमारी पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है तो उस टाइम कुछ इम्पोर्टेंट रूल आपके फॉलो करने हैं आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। अगर पार्टनरशिप डीड बना लेते हो तब तो आपने सेम वैसे ही करना जो डिसाइड हुआ है, बट आपने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो कुछ रूल्स हैं। कौन बताएगा ये? पार्टनरशिप एक्ट 1932। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का डिवीजन आप कैसे करोगे? इक्वल करोगे, चाहे किसी भी पार्टनर ने कितनी भी कम या ज़्यादा कैपिटल लगाई हो, आप प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबको इक्वल दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं दिया जाएगा। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बना रखी तो कैपिटल के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे नहीं करना। लेकिन नॉर्मल जो हमने देखा था पार्टनरशिप डीड में भी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है नहीं करना है, वो हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर हमने डिसाइड कर लिया कि पे करना है तो वो कब पे करना है? जब प्रॉफिट होगा। लॉस की सिचुएशन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना होता। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तब भी नहीं करना, बिजनेस को लॉस हो जाए तब भी नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली सिर्फ तब पे करेंगे जब हमने डिसाइड किया है कि पे करेंगे और हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हो गया हो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, कोई भी ब्याज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर उनको पे नहीं किया जाता, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी उनसे नहीं ले सकते। किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। कोई पार्टनर से हमने लोन ले लिया, 6% आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो रहेगी। आप यहाँ पे ये मान के चलते हो कि जो पार्टनर है, पार्टनर से हमने लोन लिया है वो कहीं एक्सटर्नल पार्टी से लिया है। एक्सटर्नल पार्टी से लिया क्योंकि अगर ये नहीं देता तो मार्केट से हमने लेना पड़ता। मार्केट में तो हमें फ्री में तो नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता। लेकिन इसके लिए ये कंपल्सन है कि अगर लॉस हो गया तो भी पे करना है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो आपने देखा कि प्रॉफिट हो गया तभी पे कर सकते हो, बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपको हानि हो गई, लॉस हो गया तो भी आप पे करोगे। क्योंकि मार्केट से जो आप पैसा लेते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको पे करना ही होता है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की एडमिशन हम करवाना चाहते हैं तो सबकी एग्रीमेंट लेनी पड़ेगी, कंपलसरी है। कोई एक अकेला पार्टनर किसी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं करवा सकता। सारे के सारे जो पार्टनर हैं वो बिजनेस ऑपरेशन में काम कर सकते हैं। कोई भी किसी भी बुक्स को देख सकता है, जेरोक्स कॉपी उसकी ले सकता है। लेकिन अब लास्ट में देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि सारे के सारे जो पार्टनर हैं आपस में एग्रीमेंट करके इनमें से किसी भी प्रोविजन के अंदर चेंज कर सकते हैं।
अब जैसे यहाँ पे तो बोला हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पे नहीं करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि पे करना है या नहीं करना है, बट सबको मिलके ये डिसीजन लेना, अकेला यहाँ पे नहीं ले सकता ये डिसीजन।